मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंचकर भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृतांत निवेदन कर अपने अपने लोक को चले गए। शंकर द्वारा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती की परीक्षा उन सप्तर्षियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्या में रत भगवती पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को अपना पूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुई। इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कहकर पार्वती जी ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने पार्वती से फिर पूछा, तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा, मैंने मन वचन और कर्म से शंकर जी को ही पति भाव में वरण किया है। मन की उत्सुकतावश मैं यह कठोर तप कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी प्रारंभ कर दी। शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने का प्रयास करते हुए पार्वती को उनसे विरत होने का बार बार परामर्श दिया। वह ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से शिव निंदक ब्राह्मण से बोली, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसीलिए कुतर्क से भरी हुई बातें मुझसे कह रहे हैं। हे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो तो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुरुष शिव तत्व को ना जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार से समता नहीं कर सकते।
सकती। इस प्रकार कहती हुई वे गिरजा पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से शिव जी का ध्यान करने लगी। उन शिव ने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः पार्वती से वे शिव कहने लगे, हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोकी में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। भगवान सदाशिव का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप का दर्शन कर पार्वती जी परम आनंदित हो गई। इसके अनंतर पार्वती जी अपने घर के लिए प्रस्थान कर गई। वहाँ उनका पूर्ण स्वागत हुआ। माता मेनका पार्वती को पाकर विह्वल हो गई। घर में नित्य गान और उत्सव होने लगे। इसी बीच भगवान सदाशिव एक नट का रूप धारण कर वहाँ पधारे और अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया। मेनका नट की लीला से प्रसन्न होकर रत्नों से भरपूर उपहार उस नट के लिए लेकर आई। उस विलक्षण नट ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके बदले शिवा की याचना की। यह सुनकर मेनका अत्यधिक कुपित हो गई और नट को वहाँ से हटाने का प्रयास किया। नट रूपी भगवान शंकर अपने स्थान पर आ गए। देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर पुनः वैष्णव ब्राह्मण के भेष में हिमवान के यहाँ पधारे और शिव की निंदा करते हुए उनके दोषों का वर्णन किया। इसे सुनकर मेनका अत्यधिक दुखी हुई और वे पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हुई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया तथा मीना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अरुंधति सहित सप्तर्षियों ने शिव की आज्ञा से हिमवान के यहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हिमवान ने कहा कि एक वैष्णव भेषधारी ब्राह्मण ने आकर मेना के समक्ष शिव के दोषों का वर्णन करते हुए उनकी अत्यधिक निंदा की। इसे सुनकर मीना नाराज होकर कोप भवन में चली गई हैं। सप्तर्षियों ने अरुंधति को मेना के पास भेजा। अरुंधति को देखकर मेना उठ खड़ी हुई। अरुंधति ने भगवान सदाशिव की कई प्रकार से प्रशंसा करते हुए मेना को समझाया। अंतो गत्वा मेना और हिमवान भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह करने को राजी हो गए। शिव पार्वती के विवाह की तैयारी सप्तर्षियों ने भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें यह समाचार विस्तार पूर्वक सुनाकर अनुरोध किया कि वेदोक्त विधि से पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। उधर हिमवान ने विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विश्वकर्मा के द्वारा बारातियों के लिए कृत्रिम आवास का निर्माण एवं सजावट आदि करवाई। इधर शिव के पास लग्न पत्रिका भेजी गई जिसे पढ़कर वे अत्यंत आनंदित हुए और नारद जी के द्वारा सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों को तथा अन्य लोगों को विवाह में सम्मिलित
होने के लिए निमंत्रण भेजा। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान सदाशिव ने पूजन आदि का सब कार्य वेदोक्त विधि से संपन्न किया। तदंतर सबके साथ नंदी आदि अपने सब गणों को साथ लेकर हिमाचलपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। शिव बारात का वर्णन। भगवान शिव की बारात विलक्षण थी। बारात में वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व, मणिग्रीवादि यक्ष, देवराज इंद्र, भृगु आदि मुनीश्वर, ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु सबकी टोलियां अलग अलग चल रही थी। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मीना पूछती थी कि क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मीना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और मन में सोचती कि जब उनके सेवक ही इतने सुंदर हैं तो इनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।